आतंकवादी स्टेट इजराइल ने गजा के रिलीफ कैंप राफा में बम बरसाए। सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चों की सरकटी लाशें, लोगों की जली हुई लाशों के वीडियो सामने आए। दुनिया भर की, एंड आई रिपीट, दुनिया भर की मरी हुई इंसानियत को एक झटका सा लगा और गजा के लोगों के जेनोसाइड में उनकी कॉम्प्लिसिटी का अचानक से लोगों को एहसास हुआ। एंड एज अ रिजल्ट सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड होने लगा। इंडिया में भी लोगों की आंखें खुली, मगर अनफॉर्चुनेटली गांधी के देश में कुछ गोदसे के चमचे भी रहते हैं। ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड होते ही उन्होंने ये ट्रेंड करना शुरू किया। अल्जीरिया वाले नहीं कह रहे कि उस टाइम की बात क्यों नहीं कर रहे जब फ्रेंच लोगों ने हमें मारा था। रुआंडा और बॉस्निया के जेनोसाइड सर्वाइवर्स भी ये नहीं कह रहे कि हमारी बात क्यों नहीं कर रहे। ब्लैक लोग नहीं कह रहे कि ब्लैक लाइव्स मैटर की बात क्यों नहीं हो रही। LGBTQIA+ वाले लोग नहीं कह रहे कि हमें भी तो बहुत मारा जाता है, हमारी बात क्यों नहीं हो रही है। सिख लोग नहीं कह रहे कि 1984 की बात क्यों नहीं कर रहे। मुसलमान लोग नहीं कह रहे हैं कि 2002 की बात क्यों नहीं कर रहे, 2020 की बात क्यों नहीं कर रहे, 1990 की बात क्यों नहीं कर रहे। ये सब छोड़ दो, कश्मीरी पंडित खुद नहीं कह रहे हैं कि भैया हमारी बात करो। इस वक्त दुनिया भर की किसी भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी ने इस वक्त अपनी बात नहीं कही। फिर ये सिर्फ हिंदुत्व के ठेकेदार है क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या ये कश्मीरी हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी हैं या पाकिस्तानी हिंदुओं के एक्टिविस्ट? ये सारे भारत की मानवता की लाश के सबसे सड़े गले हिस्से में पलने वाले नफरती कीड़े। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी पंडित जिए या मरे, हिंदू जिए या मरे। ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुए इनजस्टिस को, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे मुसलमान के ऊपर अत्याचार को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए द कश्मीरी पंडित एक्सोडस इज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट। इस नफरती गैंग को वास्तव में उनके लिए जस्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें न्याय का कॉन्सेप्ट कहाँ पता। ये तो सिर्फ नफरत जानते हैं। सोच के देखिए, कभी भी इंडिपेंडेंटली क्या इन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को उठाया है? 2020 से 2022 तक कोविड के बीच में भी कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए थे सरकार के खिलाफ। क्या ये लोग खड़े हुए थे उनके पास? क्योंकि आई विल रिपीट, दे डू नॉट नो लव, दे डू नॉट नो जस्टिस, ऑल दे नो इज हेट्रेड। तभी जब एक एक्टिव जेनोसाइड चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, बच्चे मर चुके हैं, तो इनको आज की डेट में कल की बात याद आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक्सीडेंट में घायल होकर एक आदमी पड़ा हुआ है, आप आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, कई सारे लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उनमें से एक आदमी कह रहा है कल फला रोड पे जब फला एक्सीडेंट हुआ था तब तुम कहाँ थे? कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। लोग कहते हैं कि बदले की भावना जो होती है इंसान को खोखला बना देती है, लेकिन प्यार और मोहब्बत की लाशों को नोच खाने वाले इन गिद्धों के लिए मुझे खोखला होना मंजूर है। हम देखेंगे बेटा, हम देखेंगे।